हेलो फ्रेंड्स। तो ये मैंने नई सीरीज़ की शुरुआत करी है, जोग्राफिकल थॉट। देखो, ये जोग्राफिकल थॉट आपको यूपीपीसीएस का जो आपका जीडीसी वाला आना है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाला, एमपी असिस्टेंट का है, उसमें भी आपके में फर्स्ट यूनिट ही है। ठीक है। और आपका जो यूजीसी नेट है उसमें तो आता ही आता है। ठीक है। 8th यूनिट है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स यूनिट लगती है। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट क्या है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटाज है ना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बुक्स हैं, मतलब बहुत एकदम कंफ्यूजिंग डाटा है। तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा, नोट्स मेरे हैं जो मैंने जिनसे अपना जेआरएफ किया है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर मदद करेंगे। और मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मैंने इस टॉपिक के लिए सबसे एकदम जो वो बुक होती है ना, जो एकदम ऑथेंटिक बुक जिससे आता ही आता, और मैंने देखा है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इस बुक से जो मैंने पूरा पढ़ा है उससे सारे ही, लगभग सारे क्वेश्चन बनते हैं। शायद ही कोई छूटा होगा अभी तक की हिस्ट्री में, वरना इस बुक से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते। तो आप लोग इतनी बुक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, मैंने बहुत सारा मैं लगाया है, तो इससे मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए मैं लाया हूँ। ठीक है। तो इस नोट्स को आप डायरेक्ट पढ़िए, मस्त याद कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, 7089260276 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। तो आपको मैं ये नोट्स दे दूंगा, पूरी पीडीएफ। ठीक है। तो अभी अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है। जोग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन, जो आपके ये ज़्यादा ही कुछ डार्क है, सॉरी। तो जो आपने हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, देखो पहली चीज़ तो इस टॉपिक को आप जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे पढ़ लीजिए। बिलीव मी, आपको बिल्कुल हेल्प होगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक। मैं आई विल ट्राई कि मैं देखो पढ़ाने के लिए थोड़ा उत्सुक हूँ, और आई होप कि आपको पसंद आए और थोड़ा ठीक भी लगे। ठीक है। तो जोग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। ठीक है। भौगोलिक चिंतन मतलब कि पूरा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कैसे कैसे चीज़ें सोची गई, कैसे ज्योग्राफी आगे बढ़ी है। ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं। देखो, सबसे पहले जो ज्योग्राफी की नींव थी वो इजिप्ट और ज्यूज लोगों ने रखी थी। ठीक है। उतना कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, याद रहे तो ठीक है। उसके बाद फोनेशियंस थे, उनके पास कुछ नॉलेज थी, कॉन्सोनेंट्स, अल्फ़ाबेट, सीक्रेट ज्योग्राफिकल नॉलेज थी, इन्होंने किसी को बताई नहीं। ठीक है। तो ये यहीं ज्योग्राफिकल नॉलेज खत्म हो गई। फिर आते हैं सबसे पहले ग्रीक। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, देखो अगर कभी आ जाए ना कि किसने सबसे पहले ज्योग्राफी शुरू की, तो ज्योग्राफी की जो शुरुआत मानी जाती है वो ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक ज्योग्राफर से मानी जाती है। ठीक है। तो अब देखो, ग्रीस आपने सुना होगा, देश है यूरोप में। ठीक है। तो ग्रीस, वहाँ के लोगों ने, ठीक है, वो ग्रीक हो गए। अब उन लोगों में सबसे पहले कौन व्यक्ति थे? होमर। ठीक है। तो आपको सबसे पहला नाम क्या याद रखना है? होमर। ठीक है। क्या नाम याद रखना है? होमर। कहाँ से थे? ग्रीक से। ठीक है। ग्रीस। तो ये क्या कहा जाता है इनको? पायनियर ऑफ ज्योग्राफी इन ग्रीस। यानी कि ग्रीस में जो ज्योग्राफी के पायनियर थे, यानी कि ज्योग्राफी की शुरुआत करने वाले ग्रीस में कौन थे? कौन थे वो? होमर थे। ठीक है। ये 10वीं सेंचुरी बीसी के पोइट थे। क्या थे? पोइट। ये कविताएं लिखते थे। ठीक है। कब के थे? 10th सेंचुरी बीसी। ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा। ये होमर थे, कहाँ से थे? ग्रीस थे। अब यहीं से क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं। ठीक है। तो इनकी बुक्स देखो कौन कौन सी हैं। एक इलियड एंड ओडिसी। कौन सी दो बुक हैं? इलियड एंड ओडिसी। ठीक है। क्या याद रखना? पायनियर ऑफ ज्योग्राफी इन ग्रीस कौन थे? होमर। बुक्स कौन सी लिखी थी? इलियड एंड ओडिसी। अब इलियड में इन्होंने क्या लिखा था? ट्रोजन वॉर के बारे में लिखा था, जो बहुत फेमस है। ये 1280 से 1180 बीसी तक ये चला था, बिफोर क्राइस्ट। ये टाइम पीरियड दिया हुआ है ट्रोजन वॉर का। इसके बारे में किस में लिखा है? इलियड में। ठीक है। किस में लिखा है? इलियड में। अब दूसरा है ओडिसी। ओडिसी में क्या लिखा है? ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया की ज्योग्राफी के बारे में किस में लिखा है? ओडिसी में। तो आपके ऊपर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इलियड में क्या लिखा है? ट्रोजन वॉर। या फिर ट्रोजन वॉर किस में लिखा है? इलियड में। ओडिसी किस बारे में लिखा है? तो ज्योग्राफिकल अकाउंट वर्ल्ड के। ठीक है। या फिर ये पूछ ले कि ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड किस में लिखा हुआ, मतलब ज्योग्राफी के बारे में किस में लिखा है, मतलब भूगोल के बारे में दुनिया किस में लिखा है, तो ओडिसी। ये दोनों ही बुक किसने लिखी हैं? होमर ने। ठीक है। इतनी चीज़ याद रहेगी, तीनों इन्फॉर्मेशन। पायनियर ऑफ ज्योग्राफी इन फ्रांस, सॉरी ग्रीस। इलियड, जिसमें दो बुक लिखी हैं, इलियड और ओडिसी। इलियड में ट्रोजन वॉर है 1280 बीसी से 1180 बीसी, और ओडिसी जिसमें ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। फिर है हमारा अर्थ। अब इन्होंने क्या कहा अर्थ के बारे में, वो समझते हैं। अर्थ, उन्होंने कहा कि अर्थ सर्क्यूलर है। सर्क्यूलर देखो, एक होता है सर्कल, ठीक है, एक होता है
गोला, गोला यानी कि स्फीयर, ठीक है। तो स्फेरिकल नहीं कहा है इन्होंने, सर्कुलर कहा है, ऐसी ही है, गोल है बस, ठीक है। यानी कि ये 2D होता है, ये 3D होता है। फुटबॉल होती है वो 3D होती है, लेकिन जो हमारा चूड़ी होती है या फिर कोई सर्कल गोलानुमा कोई भी चीज़ जो बस 2 डायमेंशन होती है तो वो सर्कुलर है। सराउंडेड बाई ओशियन रिवर, यानी कि इस जो 2D उन्होंने अर्थ बताई है, इसके चारों ओर क्या है, एक रिवर है, और उस रिवर को क्या कहा उन्होंने, ओशियन रिवर कहा है, ठीक है। तो जब भी अगर आप ये नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे ही नोट कर लेना अपने हिसाब से। बाकी अगर मेरी तरह नोट करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर ये PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैंने नंबर बताया ये, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको देखिए, तो आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स ही रखना है, क्योंकि ये आपको रिवीजन में बहुत मदद करेंगे, वरना आप लास्ट में बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अर्थ कैसी बताई, सर्कुलर, सराउंडेड बाई ओशियन रिवर, ठीक है। ओडिसी, इलियड याद रहेंगे। अब उन्होंने कहा जो हमारा आकाश है, स्तंभ, सॉरी स्काई है, आकाश है, वो 4 पिलर्स पे टिका हुआ है, 4 स्तंभों पे टिका हुआ है, यानी कि मान लो ये हमारा आकाश है, आकाश मतलब स्काई है, तो ये 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। अब ये 4 पिलर कौन है, तो ये 4 पिलर जो खंबे हैं उनको क्या कह रहे हैं, ये वो है हमारे एटलस माउंटेन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अर्थ हमारी सर्कुलर है, सराउंडेड बाई ओशियन रिवर है, स्काई जो है 4 स्तंभों पे टिका हुआ है, जिसको हम एटलस माउंटेन कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखते हैं, अब इन्होंने कहा कि जो एशिया है, एशिया, तो आप लोगों ने वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो जो हमारा एशिया ऐसे करके फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ काफ़ी देश हैं, ठीक है, एशिया फैला हुआ है, तो एशिया फिर यहाँ यूरोप है, यहाँ अपना अफ्रीका है, ऐसे ही तो है। थोड़ा बहुत यहाँ सींग सा निकला हुआ है, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, थोड़ा रफ समझने के लिए। तो उन्होंने कहा जी एशिया से सूरज निकलता है, सनराइज कोस्ट है, यहाँ से सूर्य, क्योंकि देखो सूर्य ऐसे चलता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये एशिया क्या हो गया, सनराइज को। अब देखो इस साइड क्या है, यूरोप है, ठीक है, इस साइड क्या है, यूरोप है, तो यूरोप क्या हो गया, सनसेट कोस्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सनसेट कोस्ट, यानी कि यहाँ सूर्य डूबता है, यानी कि देखो इस तरफ है यूरोप, इस तरफ है एशिया, तो एशिया क्या हो गया, सनराइज कोस्ट मतलब सूर्य उदय का तट, सूर्योदय तट, और ये यूरोप क्या हो गया, सनसेट यानी कि सूर्यास्त का तट, ठीक है। अब इन्होंने 4 विंड बताई थी, ये देखो बहुत फेमस है, ये एग्जाम में आ चुकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उन्होंने 4 डायरेक्शन की अलग अलग वो बताई, ठीक है, कि कौन सी विंड कहाँ चलती है। तो ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा, ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, तो नॉर्थ में जो विंड का नाम बताया उसको क्या बोला, बोरस, ठीक है। तो आपको याद रखना है बोरस, ठीक है। ईस्ट में कौन सी है, देखो पहले नॉर्थ फिर ईस्ट, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसको ऐसे सेट किया है, न्यूज़ न्यूज़ तो ऐसे ही बना है, ठीक है, पहले नॉर्थ की होगी, फिर ईस्ट की, फिर वेस्ट की, फिर साउथ की, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। पहली कौन सी है, बोरस, ठीक है, यूरस, जेफायरस, नोटस, ये विंड्स के नाम है। तो कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि नॉर्थ में कौन सी चलती है, या फिर मैचिंग वगैरह आ जाए, तो नॉर्थ में बोरस, बोरस, यूरस, जेफायरस, नोटस, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद किया था, न्यूज़ कैसी है, बेजान है, ठीक है, बेजान, BEZN, ठीक है, यानी कि बोरस यूरस जेफायरस नोटस, ठीक है, बोरस यूरस जेफायरस नोटस। तो 1-2 बार बोलेंगे तो अब याद हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये तो कुछ याद करना नहीं है, न्यूज़ है, तो बस याद क्या रखना है, बेजान, BEZN, यानी कि बोरस यूरस जेफायरस नोटस, ठीक है। अब देखो बोरस जो विंड है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, कूल है, ठंडी है, क्लियर स्काई है, यानी कि आकाश खुला हुआ है, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, ठंडी है, ठीक है। ये याद रखना है, इसे याद करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कूल क्लियर स्काई। देखो मैंने इसको कैसे याद किया था, SCCS, स्ट्रॉन्ग कूल क्लियर स्काई, ठीक है। तो आप भी याद ऐसे याद कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कूल क्लियर स्काई। फिर है यूरस, ठीक है, बोरस यूरस जेफायरस नोटस, बेजान है। तो वार्म एंड जेंटल, ये सिंपल है, वार्म एंड जेंटल, तो पहले की याद रखनी है, SCCS, स्ट्रॉन्ग कूल क्लियर स्काई, फिर कैसी है, वार्म एंड जेंटल, WG, ठीक है। फिर है तीसरी जेफायरस, वॉल्मी विद गेल फोर्स, ठीक है, वॉल्मी विद गेल फोर्स, ये कैसी है, बाल्मी है विद गेल फोर्स, ये ऐसे ही याद कर लो, एग्जाम में आपको आएंगे तो यही कीवर्ड लिखे मिलेंगे। देखो हिंदी में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में देखो यार ट्रांसलेशन में बहुत गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको ऐसे ही याद करो। फिर एक एक टर्म और है ड्रीडेड, ठीक है, तो पहली कैसी है, स्ट्रॉन्ग कूल क्लियर स्काई, ठीक है, वार्म एंड जेंटल, वाल्मी विद गेल फोर्स, कॉमा ड्रीडेड,
बोरस यूरस जिफायरस नोटस। अब बची कौन सी? नोटस। तो नोटस के बारे में याद करेंगे। फ्रंट ऑफ एन एडवांसिंग स्टॉर्म। फ्रंट कैसा है? एक एडवांसिंग स्टॉर्म का है। फ्रंट ऑफ एन एडवांसिंग स्टॉर्म मतलब जो स्टॉर्म आने वाला है उसका फ्रंट बनाता है, ठीक है। नोटस जो साउथ की विंड होती है। वेट है और वायलेंट है, मतलब वेट है मतलब उसमें ह्यूमिडिटी है, और वायलेंट है मतलब बहुत खतरनाक है, ठीक है। वायलेंट एकदम आक्रामक टाइप की। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है मुझे याद हो गई होगी, ठीक है। तो इसमें से अगर मान लो इलियड ओडिसी 2 बुक्स हैं, ठीक है। ट्रोजन वॉर किस में लिखा है? इलियड में। ओडिसी में ज्योग्राफिकल अकाउंट है, ठीक है। ट्रोजन वॉर के बारे में बता दी मैंने। अर्थ सर्कुलर है, सराउंडेड बाई ओशियन रिवर। स्काई को 4 स्तंभ पिलर्स पे टिका हुआ है। कौन से 4 पिलर? उसको एटलस माउंटेन कह रहे हैं। एशिया को सनराइज कोस्ट, यूरोप को सनसेट कोस्ट। विंड कौन कौन सी हैं? न्यूज़ याद रखना, बोरस यूरस जेफायरस नोटस, बेजान, स्ट्रॉन्ग कूल क्लियर स्काई, ठीक है। वार्म एंड जेंटल, वाल्मी विद गिलफोर ड्रीडेड, फ्रंट ऑफ एन एडवांसिंग स्टॉर्म, वेट एंड वायलेंट, ठीक है। तो ये आपको होमर के बारे में याद हो गया होगा, आई होप। देखो अभी थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये बहुत सारा डाटा हो गया, बहुत सारा डाटा हो गया। आप इसको एक काम कीजिए, आपने इतना सारा याद कर लिया। अब देखिए एक काम करते हैं, ऐसे मान लो कि अपने पास ये पेज है, ठीक है। आपके पास कॉपी तो होगी, सिंपल सी बात है। तो अभी देखो हम इस पर लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। पहली चीज़, होमर पायनियर थे कहाँ पर? ग्रीस में, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉलेज के। तो आप ऐसे लिख के ट्राई करिए। इसको मैं थोड़ा और, ठीक है। तो होमर क्या थे? पायनियर थे ज्योग्राफी के, कहाँ पर? ग्रीस में, ठीक है। ओके, इन्होंने 2 बुक कौन कौन सी लिखी थी? इलियड, दूसरी कौन सी थी? ओडिसी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। अब इलियड में क्या लिखा था? ट्रोजन वॉर के बारे में। और ओडिसी में क्या लिखा था? ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे सिंपल सा ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, इतना याद हो गया। स्काई 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। 4 पिलर कौन थे? एटलस माउंटेन, है ना, यही तो था। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, आपको याद हो जाए। एक ब्लैंक पेपर लो, उस पर लिखो पूरा, ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं? अब देखो एशिया के बारे में उन्होंने क्या कहा? सनराइज कोस्ट है, मतलब सूर्यास्त का तट है, ठीक है। कैसा है? सनसेट, सनराइज। और यूरोप कैसा है? यूरोप सनसेट कोस्ट है, यानी कि यहाँ सूर्य डूबता है, ठीक है। तो इतना याद हो जाएगा, आई होप कि इतना याद हो जाएगा। अब देखो इतना कर लिया, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो बने ही रहना, ठीक है, तो मज़ा आएगा। अभी एशिया सनराइज कोस्ट हो गया और यूरोप सनसेट कोस्ट हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बची? विंड्स। विंड्स कौन कौन सी हैं? पहले न्यूज़ लिख लो, ठीक है। फिर क्या लिख लो? बेजान, BEZN, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल है, ठीक है। बोरस यूरस, ठीक है। बोरस यूरस जिफायरस नोटस। बोरस कैसी थी? SCCS, स्ट्रॉन्ग कूल क्लियर स्काई, ठीक है। फिर ईस्ट वाली कैसी? ईस्ट की यूरस कैसी थी? वार्म एंड जेंटल, ठीक है, यही तो था। जिफायरस कैसा था? स्ट्रॉन्ग कूल क्लियर स्काई, वार्म एंड जेंटल। वाल्मी विद गेल फोर्स, यही तो था। वाल्मी विद गेल फोर्स, कॉमा ड्रीडेड लिखा था, ठीक है। और जो हमारी नोटस थी वो कैसी थी? वेट थी, वायलेंट थी, है ना। और फ्रंट ऑफ एन एडवांसिंग स्टॉर्म, फ्रंट ऑफ एन एडवांसिंग स्टॉर्म मतलब जो स्टॉर्म आने वाला है उसका एक फ्रंट बना था, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें होमर के बारे में याद हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत याद रहा होगा। आप लोग इसको नोट्स बनाइए, आपको नोट बने बनाए चाहिए, हमारी प्रिंट चाहिए तो कुछ नहीं करिए, मुझे मैसेज करिए 7089260276 पर, व्हाट्सएप पर। आपको मैं ये PDF भेज दूंगा, बढ़िया से आप प्रिंट कीजिए और मस्त यूज़ कीजिए इसका, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सेकंड, जो हमारे जोग्राफर थे थेल्स, ठीक है। अब किसके बारे में? थेल्स के बारे में। अब थेल्स कब हैं? 7th सेंचुरी में, ठीक है। मैथमेटिशियन थे। ये मिलेटस जगह है वेस्ट तुर्की में, तुर्की जो आज देश है तुर्की, ठीक है, तुर्की बोलते हैं अब। तो वहाँ पर मिलेटस जगह है मियंडर रिवर की कोस्ट पर, ठीक है। तो ये आ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने उसमें था तो लिख लिया था, मेंशन कर लिया था, तो पढ़ लेता था बार बार, तो दिमाग में रह जाता था, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा? अर्थ फ्लोटिंग डिस्क है वाटर में, यानी कि वाटर भरा हुआ है, ठीक है। बात समझना, उस पर क्या है? एक डिस्क होती है ना ऐसी गोल, ठीक है। डिस्क तो जानते, ये फ्लोट कर रही है उस पानी पे। तो अर्थ इन्होंने ऐसी सोची। उन्होंने क्या कहा था कि अर्थ एक सर्कुलर शेप में है, ठीक है। हाँ वो तो अपन ने लिखा ही नहीं। अर्थ सर्कुलर, अर्थ और कैसी है? चारों ओर से ओशियन रिवर से घिरी हुई है। किसने कहा था? होमर ने। अब देखो इन्होंने प्रिडिक्शन लगाई है क्या? कि 28 मई 585 BC को सोलर एक्लिप्स होगा, ठीक है। और उन्होंने ये की थी और ये सही निकली थी, ठीक है।
तो याद रखना कि अगर प्रिडिक्शन पूछे कोई कि 28 प्रिडिक्शन किसने की थी सोलर एक्लिप्स की 28 मई 585 BC को, तो वो थेल्स थे। ठीक है, ये ऐसे फर्स्ट थिंकर, फिलोसफर या ट्रेवलर थे या मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या करा था, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थ की मेजरमेंट किया था, बात की थी। ठीक है, 6 लॉज ऑफ ज्योमेट्री, इन्होंने 6 लॉ ऑफ ज्योमेट्री दी थी, हमें पढ़ते नहीं है तो ये मैथमेटिशियन थे मेनली। ठीक है, तो इसके याद रखना है कि हमें मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री के 6 लॉज दिए थे। ठीक है, इनके स्टूडेंट कौन थे, एनेक्सीमेंडर। ठीक है, एनेक्सीमेंडर। तो थेल्स में बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, अर्थ को फ्लोटिंग डिस्क माना है, एक सोलर एक्लिप्स का प्रोडिक्शन किया था और उन्होंने इनिशिएट किया था मेजरमेंट ऑफ अर्थ, और 6 लॉ ऑफ ज्योमेट्री दिए थे, मेनली यही है ज्योमेट्री के 6 लॉज। स्टूडेंट कौन है, एनेक्सीमेंडर। ठीक है, मैंने मेन चीज़ बता दी ये दो लास्ट के, और टू इनिशिएट मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आप ऐसे इनको नोट्स बना सकते हैं, प्रोडिक्शन भी है। अब देखो, अब थेल्स के बाद अपन पढ़ेंगे देखो एनेक्सीमेंडर। ठीक है, तो अब हमें सीक्वेंस भी याद रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो जोग्राफर्स लाइन से है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस भी पूछता है। होमर, होमर के बाद थेल्स, और थेल्स के बाद हम पढ़ रहे हैं एनेक्सीमेंडर। ठीक है, एनेक्सीमेंडर। अब देखो एनेक्सीमेंडर के बारे में पढ़ते हैं। एनेक्सीमेंडर क्या थे, एक फिलोसफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जोग्राफर थे, मैथमेटिशियन थे। ये एग्जाम में आता नहीं, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखो, बस पढ़ लो। अब इन्होंने क्या किया था, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड मैप को स्केल पर बनाया। अब देखो, आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी, मैप हमेशा कब होता है, जब वो स्केल पर बना होता है। स्केल का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि अगर दुनिया में 10,000 किलोमीटर कोई लेंथ है और वो किसी 1 सेंटीमीटर जगह पर दिखा रहे हैं, तो उसका एक पैमाना लिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे अगर आपने पढ़ा है। तो मैं अभी उसको नहीं बोल रहा हूँ, तो अभी अपन वो कहीं और पढ़ेंगे जब अपना वो ज़रूरत होगा, यानी कि 9 यूनिट में है वो हमारा ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में, तो उसमें देखते हैं। खैर अभी यहाँ वर्ल्ड मैप ऑन स्केल, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड मैप उन्होंने बताया था। तो अर्थ क्या कहा था उन्होंने, सराउंडेड बाई ओशियन रिवर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अर्थ जो है वो कैसी है, सराउंडेड है ओशियन रिवर से। ठीक है, अभी देखो सेम बात किसने कही थी, होमर ने। ठीक है, और इन्होंने ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड मैप बनाया ऑन स्केल। किसने बनाया था, एनेक्सीमेंडर ने। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मैप बनाया जिन्होंने, जो मैप बनाया था उसमें सेंटर में क्या रखा, यूरोप, यूरोप में खासकर ग्रीस। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, इन लोगों को यूरोप के बारे में मेन जानकारी थी, ग्रीस के बारे में, उसके आसपास के एरिया में, इसलिए उसको मेन चीज़ मानते थे, और आसपास की थोड़ी बहुत जो एरिया है उसको मानते थे। यानी कि मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके आसपास का जो मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बस मैं उसको ही जानता हूँ। बस मुझे लगता है कि अरे नहीं, मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरे आसपास की चीज़ें, मैं कभी उससे आगे गया ही नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तो इस जो ये मैप इन्होंने बताया था, ये सुमेरियन के लोग थे, उनके पिक्टोरियल मैप से मतलब इंस्पायर होकर या उनकी जानकारी से लेके बनाया था। तो ये जो पिक्टोरियल मैप बनाए थे ये 2700 BC में बनाए थे। खैर हमें उस पर नहीं पढ़ना है। अभी देखो मेन चीज़ हमें क्या याद रखनी है, फर्स्ट वर्ल्ड मैप बनाया ऑन स्केल। ठीक है, मैप के सेंटर में कौन था, यूरोप ग्रीस रखा था। अब देखो इन्होंने एक बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट था नोमोन, ठीक है, उसका यूज़ किया, वो बनाया। ठीक है, तो नोमोन कैसा होता है, जब आप लोग उस पर देखेंगे एक ऐसा बोर्ड सा होता है, उस पर एक कील सी लगी होती है ना, उस पर जो लाइट पड़ती है सन की लाइट, तो उससे क्या होता है कि परछाई आती है, फिर उन्हें पता चल जाता है कि क्या टाइम हुआ है, क्या सब वो सब चेक करते हैं। ठीक है, तो वो नोमोन यंत्र होता है, नोमोन। ठीक है, तो नोमोन यंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने मतलब किया था, तो एनेक्सीमेंडर। ठीक है, अभी एनेक्सीमेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। इनको फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी किसे कहा जाता है, एनेक्सीमेंडर को। फॉर्मेशन ऑफ एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। देखो अब वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने, हाँ एनेक्सीमेंडर जो थे, इन्होंने क्या किया, बताया किसके बारे में, कि जो एयर है, वाटर है, अर्थ है, फायर है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर उन्होंने बताया कि इन चारों के इंट्रैक्शन से ही, देखो इसमें स्काई नहीं है, बादल नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना 5 तत्व, उसमें से एक गायब है, कौन सा, स्काई, आसमान, बादल। ठीक है, आसमान कहेंगे, बादल नहीं कहेंगे। तो इसके इंट्रैक्शन से, इन चारों के इंट्रैक्शन से क्या हुआ है, अर्थ बनी है। ठीक है, तो किसने कहा है, ये एनेक्सीमेंडर ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, एनेक्सीमेंडर ने क्या कहा है कि एयर, वाटर, अर्थ, फायर से इंट्रैक्शन से क्या बनी है, अर्थ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एयर, वाटर ये भी बताया। थंडर एंड लाइटनिंग, जो मतलब लाइट चमकती है, जब जब बरसात होती है ना, एकदम बिजली कड़कती है, आंधी तूफान आते हैं,
तो इसका कारण क्या बताना, शॉक ऑफ क्लाउड्स। बिल्कुल सही बात है, जब बादल में बिजली चमकती है तो उसका कारण क्या है, शॉक ऑफ क्लाउड्स, मतलब उनमें जो बादलों में शॉक लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है अनएक्सीमेंडर के बारे में। तो मेन चीज़ क्या हुई, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड में बनाया था ऑन स्केल। ठीक है, बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट याद रखना, नोमोन। ठीक है, फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी, ये तो है। ठीक है, इन्होंने इंटरेक्शन, इनके चारों के इंटरेक्शन से अर्थ फॉर्मेशन बताया। थंडर एंड लाइटनिंग किससे होती है, शॉक ऑफ क्लाउड्स। इन्होंने अर्थक्वेक के बारे में भी एक चीज़ बताई थी, अर्थक्वेक क्या, इन्होंने कहा कि जो मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, कभी मिट्टी मिट्टी आपने सूखी देखी हो, तो ऐसे क्रैक्स बने होते हैं, उनमें चटक जाती है मिट्टी। तो उन्होंने कहा ये किसकी वजह से हुआ है, ये अर्थक्वेक की वजह से हुआ है। ठीक है, मतलब ये भूकंप की वजह से हुआ है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि थेल्स प्लस अनेक्सीमेंडर, इन दोनों को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ, मतलब खोजने वाली, क्या खोजने वाली, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अगर कहीं आ जाए कि फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो थेल्स और अनेक्सीमेंडर दोनों को। ठीक है, ओके, क्लियर। तो मुझे लगता है कि ये तीनों आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब देखो, मैं इसमें से जैसे अभी मान लो क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने मन में रिपीट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि स्काई यानी कि आसमान को किस माउंटेन पर, यानी कि कौन से जो माउंटेन्स थे उस पर टिका हुआ माना था। ठीक है, पिलर माना था उसको, तो आपको माउंटेन का नाम बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी चलते हैं आगे। चलो, दूसरा क्वेश्चन, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखो, अभी अगला पार्ट आएगा, अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मैं इसके आगे बनाऊंगा। ठीक है, चलो, तो दूसरा हमारा है कि फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मतलब गणितीय भूगोल का जनक किसी का, मतलब हाँ, गणितीय भूगोल के खोजकर्ता या जनक किसी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, दोनों नाम बताने आपको, मैंने हिंट भी दे दी दोनों। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आई होप कि आपको याद आ गए होंगे, अभी अभी जस्ट अभी पढ़ा अपन ने। चलो, तो सोलर एक्लिप्स की प्रिडिक्शन किसने की थी, मतलब सूर्य ग्रहण की प्रिडिक्शन किसने की थी, है ना, कैसे बता दिया था पहले कि सोलर एक्लिप्स होगा 28 मई 585 BC को। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि सिंपल सा, कि फर्स्ट वर्ल्ड मैप ऑन स्केल किसने बनाया था, फर्स्ट वर्ल्ड मैप ऑन स्केल किसने बनाया था। ठीक है, उसका नाम बता दो आप, सिंपल सी बात है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, वो ये है कि जो होमर थे, होमर, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ में कौन कौन सी विंड बताई थी चलती थी, और उनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो मतलब उसकी खासियत क्या है, वो आपको भी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे, और यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, चलो खैर, आप लोग करते रहना। तो अभी लगता है मुझे ये आपको ठीक से समझ में आ रहा है। नोट्स चाहिए तो ठीक है, मैसेज कर देना, कमेंट में आंसर लिख देना। अभी इसके आगे अपन पूरा पढ़ेंगे, मेरे पास देखो पूरे नोट्स रखे हुए हैं, पूरा बना हुआ है। ये ग्रीक की पूरी PDF है, तो ये ग्रीक जो फिलोसफर थे, पूरा सारा लिखा हुआ है, तो इसको अभी अपन आगे कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुझे लगता है कि 2-3 पार्ट में करेंगे, थोड़ा थोड़ा। आप भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि एकदम आप पूरा पढ़ेंगे नहीं होगा भाई, नहीं होगा, दिमाग नहीं पचा पाएगा एकदम इतने सारे फैक्ट्स। जब आप कई बार उसको पढ़ लेंगे, फिर आप एक बार में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।